आज 12th क्लास का हिस्ट्री का फाइनल एग्जाम था। तो जो भी स्टूडेंट आज हिस्ट्री का फाइनल एग्जाम देकर आए हैं अपना क्वेश्चन पेपर निकाल लें। मैं आपके साथ सेट 3 के सभी एमसीक्यू और मैप बेस्ड क्वेश्चन के आंसर डिस्कस करूंगा। आप अपना क्वेश्चन पेपर कोड यहां से मैच कर लें। मैं आपको सभी एमसीक्यू और मैप बेस्ड क्वेश्चन के आंसर दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैं आपको जितने भी आंसर्स दिखाऊंगा वो सीबीएसई की ऑफिशियल आंसर की से नहीं है। इसलिए अगर किसी क्वेश्चन के आंसर पे आपको डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर हम डिस्कशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, प्रभावती गुप्त को निम्नलिखित में से किस भूमिका के लिए जाना जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन ए और कारण आर। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 4, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल पर मिट्टी के बने हल्के प्रतिरूप मिले हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, बनावली और चोलिस्तान। क्वेश्चन नंबर 5, हड़प्पा की लिपि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, जैन धर्म से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। बेटा इसका उत्तर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित चित्र में चट्टान काटकर निर्मित मंदिर की संरचना दर्शाई गई है। दिए गए विकल्पों में से मंदिर की पहचान कीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, कैलाशनाथ मंदिर। इसके ऑप्शन में जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं उनके लिए अलग से प्रश्न दिया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य में कैलाशनाथ मंदिर स्थित है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 8, 16वीं और 17वीं शताब्दी के भारत के कृषि इतिहास को समझने का निम्नलिखित में से प्रमुख स्रोत कौन सा है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, आईन अकबरी, राजवंश का महत्वपूर्ण इतिहास। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कर्नल कोलिन मैकेंजी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सही विकल्प का चयन कीजिए। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 10, बेटा आंसर मैं बता देता हूं, आप क्वेश्चन पढ़ लेना। इसका उत्तर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11, अलबरूनी का प्रमुख कार्य किताब उल हिंद भारत के व्यापक अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या था? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, भारतीय संस्कृति का दस्तावेजीकरण करना। क्वेश्चन नंबर 11, इब्न बतूता अपनी व्यापक यात्राओं के दौरान अपरिचित संस्कृतियों और समाजों का अन्वेषण करने में सक्षम था। निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता उसे सबसे अधिक विकसित की? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, सांस्कृतिक योग्यता और कौशलता। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 16वीं और 17वीं शताब्दी के भारत के जमींदारों के बारे में सबसे उपयुक्त है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, राज्यों की ओर से वे राजस्व एकत्रित करते थे। बेटा मुझे ए पेपर भी डाउट है, लेकिन बी ज्यादा नजदीक है तो आपको बी को काउंट करना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, स्तंभ 1 का मिलान स्तंभ 2 से कीजिए और निम्नलिखित सही विकल्प का चयन कीजिए। इसका आंसर बनता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से 1855 के संताल विद्रोह का प्रमुख कारण कौन सा था? बेटा इसका उत्तर है ऑप्शन डी, भारी कर और भूमि अधिग्रहण। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, संघ शक्ति समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित जानकारी की सहायता से संविधान सभा के सदस्य की पहचान कीजिए। वे संविधान सभा के अध्यक्ष थे। वे स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे। उत्तर है ऑप्शन डी, राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19, 1798 में लॉर्ड वेल्जली द्वारा पेश की गई सायक संधि की मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी थी? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, अंग्रेजों द्वारा देशी क्षेत्र की सुरक्षा। क्वेश्चन नंबर 20, स्तंभ 1 का मिलान स्तंभ 2 से कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ 2 स्तंभ दिए गए हैं। बेटा इसका उत्तर बनता है ऑप्शन बी, आप मैच कर लेना ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21, 1793 के इस्तिमरारी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित संदर्भ में विषम की पहचान कीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन डी, दक्कन दंगा आयोग। अब एक बार मैप बेस्ड क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। बेटा मैप बेस्ड जो क्वेश्चन है उसमें 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। जो पहला प्रश्न है उसमें एक तो आपसे पूछा गया कालीबंगा कहाँ है, मैं आपको मार्क कर देता हूँ। नंबर 1 कालीबंगा यहाँ पर है। नंबर 2 आपसे पूछा गया अमरावती बौद्ध स्थल, अमरावती यहाँ पर है।
नंबर 3 आपसे पूछा गया है आम्बेर। आम्बेर यहाँ है बेटा नंबर 3, जो मैंने डाउट आपको ये पॉइंट लगा दिया है। और उसके ऑप्शन में है बीजापुर। बीजापुर यहाँ पर है, तीसरा यहाँ है। और अब 34.2 है, ए और बी को आपको बताना है। ए है दिल्ली और जो बी है ये है बैरकपुर। बेटा बैरकपुर कोलकाता में है, तो आप कोलकाता भी लिख सकते हैं, कोलकाता। तो ये मैंने आपके साथ सभी एमसीक्यू और मैप के क्वेश्चन के आंसर डिस्कस कर लिए हैं। अगर जानकारी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना।